Hi, my name is Kabir and I host India's only LGBTQI plus radio show called Rainbow Diaries. और आज हम एक बहुत ही स्पेशल इवेंट के लिए मिल रहे हैं जिसका नाम है द एक्सेप्टेंस मीट 2021। हर साल ये मीट जो है ऑन ग्राउंड करी जाती है 15 अगस्त के दिन, लेकिन ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक ये मीट वर्चुअली की जा रही है। जो दिन है वो बहुत ही स्पेशल है, 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे। ये वो दिन है जहाँ पे हमारे भारत देश को फ्रीडम मिला था, इंडिपेंडेंस मिली थी। आज है 75th इंडिपेंडेंस डे। और आई वाज रीडिंग समवेयर कि इस बार जो है बहुत सारे ओलंपियंस को इनवाइट किया जाएगा, स्पेशली ऑल ऑफ दोज जो कि मेडल्स लेकर आए हैं। और अगर ओलंपिक्स की बात करें तो वी सॉ अ ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी एंड वी फेल्ट सो प्राउड ऑफ इट। एंड कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि एक्सेप्टेंस जो है वो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती है। और साथ ही साथ जब स्किल की बात होती है, जब टैलेंट की बात होती है, तो सेक्सुअलिटी, चाहे आप स्ट्रेट हो, चाहे आप गे हो, लेस्बियन हो, ट्रांस हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड आई थिंक आज की जो मीट है ये इसी बारे में है, एक्सेप्टिंग द डिफरेंसेस। और अगर बात करें इंडिपेंडेंस की, फ्रीडम की, तो हमारे देश ने बहुत स्ट्रगल किया टू फाइनली कम टू दिस पॉइंट वेयर वी कैन बी कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट कंट्री। लेकिन जब एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी की बात करते हैं तो काफी टाइम लगा। But finally, the Honorable Supreme Court said that homosexuality is no more a crime, और Article 377 को abolish किया गया। I remember it was a beautiful day. I was in the studio and we were all crying because बहुत ही खूबसूरत दिन था। एक ऐसी स्ट्रगल जो कि बहुत मुश्किल थी, उसका एक अंत हुआ। And so I'm really excited about this meet, the Acceptance Meet 2021, जिसकी थीम है एक्सेप्टिंग द डिफरेंसेस। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ब्रिज होता है जहाँ पे दो कॉर्नर्स होते हैं और दोनों तरफ से हमें करीब आना है और वो डिफरेंसेस खत्म करने हैं। एंड द एक्सेप्टेंस मीट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय यारिया एंड उमंग ग्रुप, व्हिच इज द यूथ इनिशिएटिव ऑफ द हमसफर ट्रस्ट, व्हिच इज इंडियाज ओल्डेस्ट एलजीबीटीक्यूआई ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1994 में बनाई गई थी। जब भी इंडिपेंडेंस डे की बात होती है ना, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग और जो गूजबम्स आ जाते हैं, जिससे कभी कभी आग भर आती है, दैट इज द नेशनल एंथम। और क्योंकि हमारी एक्सेप्टेंस मीट है जो कि 15 अगस्त को हो रही है, और हैशटैग स्टैंड विद प्राइड एक ऐसा नेशनल एंथम जो कि एलजीबीटीक्यूआई एक्टिविस्ट और लीडर्स ने खुद बनाया है। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एंथम। आई थिंक कहीं ना कहीं एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सबके लिए एज अ कम्युनिटी, दैट वी बीन एबल टू मेक सच अ ब्यूटीफुल थिंग। और आज के दिन आई थिंक इसके लिए खड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। सो आई थिंक आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि लेट्स ऑल स्टैंड, हैशटैग स्टैंड विद प्राइड फॉर द नेशनल एंथम। पता है, जब एक बच्चा पैदा होता है और माँ बाप बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो बच्चा, वो औलाद उनकी है, दे आर वेरी हैप्पी दैट द चाइल्ड इज हेल्दी। एंड फिर वो बच्चा बड़ा होता है, अपने बारे में जानता है, लेकिन वो अपने अगल बगल कुछ ऐसी बातें सुनता है जहां से वो घबरा जाता है, डर जाता है। दैट्स कॉल्ड कंडीशनिंग, जहां से वो बच्चा अपनी सच्चाई छुपाने लगता है। एंड इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग, जहाँ पे आप अपनी आइडेंटिटी को
21 साल, 22 साल, 30 साल की उम्र तक छुपा के रखते हो उनसे, जो कि आपके अपने हैं, यानी कि अपने माँ बाप, अपने दोस्त। एंड इट्स रियली डिफिकल्ट। आपके कॉन्फिडेंस पे अफेक्ट होता है, आपके पर्सनालिटी पे अफेक्ट होता है, एंड फाइनली यू गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड यू कम टू अ पॉइंट वेयर आपको लगता है कि अब मुझे अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को बताना है। एंड यू गो फॉरवर्ड एंड टॉक टू योर पेरेंट्स। और यहीं पे हमारी आज की थीम जो है वो बहुत ज्यादा वर्क करती है, एक्सेप्टिंग द डिफरेंसेस, कि कैसे माँ बाप, दोस्त, भाई बहन, रिलेटिव्स और आप मिलकर उन डिफरेंसेस को खत्म करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आई थिंक वी विल ऑल अग्री दैट डिफरेंसेस जो हैं वो रिश्ते खराब कर देते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पैंडेमिक ने हमें ये सब सिखा दिया है कि यू नो द वन थिंग दैट वी रियली नीड टू डू विद ईच अदर इज बी काइंड टू ईच अदर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब किसी इंसान को इस पैंडेमिक में कुछ हुआ तो वो गे, स्ट्रेट, ट्रांसजेंडर नहीं था, वो एक इंसान था। जब एक माँ बाप का कोई बच्चा होता है तो वो गे बच्चा या स्ट्रेट बच्चा नहीं होता है, वो सिर्फ बच्चा होता है। तो आई थिंक finishing and ending all these differences is very important. Accepting each other is very important. और जो आपके खुद के घर में पला बड़ा है, जो आपके इतने करीब है, जिसको आपने दोस्त माना, भाई माना, बहन माना, बच्चा आपका खुद का है, तो आई थिंक मेकिंग एन एफर्ट to understand each other is very important, and thus the theme of the Acceptance Meet 2021, accepting the differences. और हमारी Acceptance Meet 2021 is co-organized by Queer Adda, Qgraphy, CentriQ, which are leading LGBTQ groups. We are grateful to our event sponsors Amplify Change and NOREC. हम सब कहानियां सुन के बड़े हुए, कहानियां जो है हमें इंस्पायर करती हैं, कहानियां हमें रुलाती हैं, कहानियां कहीं ना कहीं हमें एक बदलाव लेकर आती हैं। और अगर एक्सेप्टेंस की बात हो तो यही कहानियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमें समझाएंगे कि एक्सेप्टेंस कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है। और जो पहली एक्सेप्टेंस स्टोरी है वो है अतुल कुमार और सुषमा जी की। इनकी बेटी है वर्षा, हु इज अ ट्रांस वुमन, एंड अ वेरी ब्यूटीफुल इंटरव्यू, अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन, जहाँ पे वी गोना टॉक अबाउट देयर जर्नी एज पेरेंट्स। और वर्षा की जर्नी, when she decided to tell her parents, to talk to her parents, I'm sure it's going to really bring a little change in you. मैं अतुल कुमार हूँ और मैं सुषमा धनकर। So हम लोग हाँ जी, प्लीज कैरी। तो आप लोग की मैंने कहानी सुनी और मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपनी बच्चे के बारे में कुछ बताइए हमें। हमारी बच्ची जो है बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी। मैंने भी उसको पढ़ाया है, खुद भी मैं फिजिक्स टीचर हूँ। अरे वाह। तो मुझे पता है वो बहुत ही ब्राइट है। she has an IQ which is easily in excess of 140. वाह। तो बहुत ही एक्सेप्शनल इंसान है, बहुत ही वाइडली रेड है। जब छोटी थी तभी से उसके ब्राइट होने के लक्षण दिखते थे। और क्योंकि वो इतनी ज्यादा ब्राइट है, वो सोसाइटी को बहुत जल्दी समझ गई। और इस वजह से उसने अपने आप को सोसाइटी से, हमसे बहुत छुपा कर रखा, अपनी असली आइडेंटिटी को इस हद तक छुपा कर रखा कि हमें पता नहीं चला उसके 21 साल के होने तक कि वो ट्रांसजेंडर है। पर वो सब दबा के रखने से जो मेंटल हेल्थ पे असर हुआ, वो बहुत लंबा डिप्रेशन उसके बाद से अभी तक चल रहा है। सो उनका नाम वर्षा है। और मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि बचपन कैसा था। मतलब बचपन में एज पेरेंट्स, बच्चे ने तो छुपा के रखा। कहते हैं मम्मियों को सब कुछ पता होता है, मम्मियां सब जानती हैं। तो आप बताइए, कभी आपको ऐसा कुछ रियलाइज नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं, कभी मुझे रियलाइज नहीं हुआ। बचपन में बहुत हाइपर एक्टिव थी और बहुत सब कुछ बहुत जल्दी सीखती थी कि उसकी स्पीच भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई थी। लाइक 9 months में वो वर्ड्स और नाम लेने लग गई थी। तो एक्सेप्शनल तो बहुत ज्यादा थी। बट वंस इन अ वाइल जैसे उसको बिंदी लगाना, चुन्नी पहनना, ये तकरीबन सभी बच्चे करते हैं। तो उसके अलावा मैंने कुछ नोटिस नहीं किया। दादी भी देखो नोटिस कर सकती है, हमें कभी नहीं लगा, बल्कि शौक था मेरे लिए सुनकर, क्योंकि मुझे यही लगता रहा कि कहाँ ऐसा हुआ है कि क्यों नहीं ये सब मैंने नोटिस किया अपने बच्चे में, ऐसे साइंस क्यों नहीं नोटिस किए।
आई मस्ट से कि वो उसने बहुत स्मार्टली अपने आप को दबा कर रखा। बट जब एक पेरेंट को पता चलता है अपने बच्चे के बारे में कि वो 21 साल से एक अपने आप को, मतलब दिस इज योर रियल आइडेंटिटी एंड यू स्टे इन वन हाउस, एक घर में एक छत के नीचे आप रहते हो और अपने ही माँ बाप से जिन्होंने आपको जन्म दिया उससे छुपा रहे हो, तो पेरेंट्स को क्या फील होता है? उनको बुरा लगता है, एक उनको लगता है कि कहीं मैंने कुछ कमी छोड़ दी, ऐसे कैसे हो गया, या बहुत हेल्पलेस फील करते हैं? क्या फीलिंग होती है उस समय व्हेन यू गेट टू नो दैट योर चाइल्ड वाज हाइडिंग देयर एंटायर लाइफ फ्रॉम? देखो, सबसे बड़ी पहली फीलिंग तो मेरे को यही आई थी कि कहाँ कमी रह गई। मैं झूठ नहीं बोलूंगी इस बात के में, कहाँ कमी रह गई, क्योंकि मैं ही उसके साथ होती थी हमेशा। अतुल वाज ऑलवेज बिजी, और मैं या फिर दादी दादा। तो मैंने यही अपने मन में, मेरे को सबसे पहले यही ख्याल आया कि मैंने कहाँ गलती की है, या फिर क्या ऐसा हुआ कि मैं देख नहीं पाई। पर 9th स्टैंडर्ड से उसका डिप्रेशन तो था जी। तब जब वो 9th स्टैंडर्ड में थी तो हम लोगों ने सोचा कि तकरीबन सभी टीनेजर्स थोड़ा गुस्से में रहते हैं। वो काफी उस वक्त ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। तो जी जी जी। मुझे अपने ब्रदर का फेज याद आया कि जब मैं छोटी थी तो मैं अपने भाई को देखा था टीनेज ईयर्स में, वो भी ऐसे ही बात नहीं करता था फालतू। मैंने कहा सभी बॉय, एक दो अपनी फ्रेंड से डिस्कस किया, अपनी सिस्टर से, जब आई थिंक वो 13 साल की थी। तो दीदी बोलती है सब ऐसे ही होते हैं। मेरी फ्रेंड्स ने बोला लड़के थोड़ा ऐसे ही हो जाते हैं, थोड़ा चेंज होते हैं टीनेज ईयर्स, और हार्मोन्स उनका होता है तो उस वजह से होते हैं। सो एज अ फादर, एक तो ये हमने अपनी सोसाइटी में ना मर्दों पे भी बड़ा प्रेशर डाल रखा है कि मर्द रोते नहीं है। ओहो, मर्द होना मतलब बिल्कुल बॉलीवुड से निकला हुआ, चौड़े सीने, मसल्स, ये फालतू के जो स्टीरियोटाइप्स है। लेकिन एज अ फादर जब पता चलता है कि मेरा लड़का जो है इज अ ट्रांसजेंडर, उस समय आपको क्या फील हुआ था? देखिए, मैं शायद उतना टिपिकल जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी टाइप्स मैं हूं नहीं। Also because you're a teacher, you're much aware of what is happening. Yes, Yeah. I'm very comfortable with all genders and generally मेरा बड़ा लिबरल सा आउटलुक भी है। मैं काफी लिबरल सा इंसान हूँ भी, क्योंकि बहुत दुनिया देखते हैं एज टीचर्स, तो इसलिए आप काफी जल्दी सबके साथ एडजस्ट होना जान जाते हैं, सीख जाते हैं। तो इतना वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाला एलिमेंट मेरे अंदर था ही नहीं जी। तो जब इसने अपने बारे में ये बताया कि वो ट्रांसजेंडर है, तो मेरी ये मुझे कोई इशू ही नहीं है कि वो लड़का था लड़की है। मेरे लिए वो कोई भी इशू नहीं था। मुझे सिर्फ एक चीज से बहुत चिंता हुई थी कि हमारी सोसाइटी ट्रांसजेंडर लोगों को बहुत काइंडली डील नहीं करती है, और उसके फ्यूचर की चिंता जरूर थी। लेकिन फिर भी धीरे धीरे ये सब इश्यूज भी सेटल होते गए हैं, और जो रिमेनिंग इश्यूज हैं, उसकी मेंटल हेल्थ है या उसके ट्रांजिशन के कुछ रिमेनिंग इश्यूज हैं, वो भी हो जाएंगे। आई एम वेरी श्योर, मुझे बहुत पक्का है कि वो अपने टैलेंट से वो सब कुछ मैनेज करते। वर्षा ने 21 साल की उम्र में आपसे बात करी, तो आपको क्या लगता है, व्हाट इज द राइट एज? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? आई थिंक बच्चे को अंदाजा होता है कि पेरेंट्स कैसे हैं, क्योंकि वो जिस तरह से सोसाइटी में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में बातचीत करते हैं, उससे उनको अंदाजा होता है। जैसे मैं जानती हूँ, क्योंकि कई शोज देखकर मैं कई बार होमोफोबिक कमेंट्स देती थी, तो मेरी बच्ची आज मुझे यही बोलती है कि मम्मा मैंने टाइम इसलिए ज्यादा लगाया कि मुझे आपसे डर लगता था। जैसे आपने बोला कि आप होमोफोबिक कमेंट्स पास करते थे, कभी जब आप अकेले बैठे होते हो रोना आ जाता है, रिग्रेट फील होता है कि यार काश मैंने नहीं किया होता? बिकॉज एज पेरेंट्स यू डोंट इंटेंशनली डू इट। हर पेरेंट का मकसद ये होता है कि उसका बच्चा खुश रहे। तो कभी आप अब नहीं आता, क्योंकि अब काफी टाइम हो गया। जब उसने बताया तो मेरे शुरू के कई महीने बहुत मुश्किल बीते थे, क्योंकि शौक तो था ही, और सबसे बड़ा डर ये था कि वो सोसाइटी में कैसे जिएगी, कैसे वो अपने आप को कंडक्ट करेगी, और ये ट्रांजिशन जो मुझे बहुत डिफिकल्ट पहाड़ जैसा नजर आ रहा था उस वक्त, कि ये सब कैसे होगा। बट भगवान की दया से स्लोली ग्रेजुअली चल रहा है, अभी भी ट्रांजिशन चल रहा है उसका। तब मैं बहुत रोती थी। मुझे बताइए सर कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, ये प्रेशर बड़ा होता है। वो 4 लोग जो बैठे हैं कहीं कोने में, वर्मा साहब क्या बोलेंगे, उसका प्रेशर बहुत होता है।
So ये प्रेशर आई एम श्योर आपके पास था, अब लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? एंड पीपल हु लव वर्षा, वो तो उसके साथ होंगे, लेकिन अदरवाइज व्हाट इज द जनरल रिएक्शन दैट यू आर गेटिंग? देखिए, मुझे ऐसा कोई फियर कभी हुआ नहीं जी। क्योंकि मेरे लिए मेरा बच्चा इम्पोर्टेंट है, माय चाइल्ड इज इम्पोर्टेंट। और जब मैं अपने बच्चे के साथ खड़ा हूँ तो बाकी दुनिया क्या करती है उससे मुझे बिल्कुल कोई मतलब नहीं था। लोगों का क्या रिएक्शन आएगा, क्या नहीं आएगा, मैं अपने अपने बच्चे के साथ हूँ। आई एम विद माय चाइल्ड। Varsha is very lucky to have a family like that who's standing like a pillar. मुझे ये बताइए कि बहुत सारे पेरेंट्स, जैसे कि आपने बोला, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं बच्चों को। कहीं ना कहीं आई थिंक, सी आई टोटली अग्री दैट यू कैन टेक योर ओन टाइम, बट आई हैव हर्ड स्टोरीज वेयर पेरेंट्स ने डॉक्टर्स के पास कन्वर्जन थेरेपी, ये वो पता नहीं क्या क्या होता है, एंड दैट इज सो अनफेयर ऑन द चाइल्ड। एक तो वो हिम्मत करके आपको बता रहा है, ऊपर से आप उसको इतना टॉर्चर कर रहे हो। उन पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पेरेंट्स के लिए ऐसा है कि एक्सेप्टेंस वाला वर्ड जो है ना, वो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। जी। पेरेंट्स का कोई बिजनेस नहीं है अपने बच्चों को एक्सेप्ट या नॉट एक्सेप्ट करने का। जिस दिन आप उनको दुनिया में लाते हैं उस दिन आप उनको एक्सेप्ट करते हैं। कि ये ना समझें कि आपका बच्चा एबनॉर्मल है। ये it's not a disease. Yeah, इट true. इज नॉट ए डिजीज कि इसका क्योर हो जाएगा, कोई कन्वर्जन कर देगा, ये नहीं हो सकता है। अगर कोई आप हेट्रोसेक्सुअल हैं तो क्या आपको होमोसेक्सुअल बना सकता है कोई डॉक्टर, कोई दवाई देके या बिजली के झटके देके या कुछ भी करके? नहीं हो सकता है। अब एक फन बात करते हैं। मैम ये बताइए कि आप शॉपिंग करने में कितना मजा आता है? बहुत। अब तो मैं उसके लिए यहाँ बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग। हाँ जी। अब तो मतलब बैठ के डिस्कशंस होते होंगे, ओ लेट्स बाय दिस। एंड सो हाउ हैज लाइफ चेंज्ड इन अ गुड वे? लाइक आई एम श्योर देयर आर सो मेनी एक्सपीरियंसेस जो कि आपको अब करने को मिल रहे होंगे ऑब्वियसली। सो उसके बारे में कुछ बताइए ना, जब द गुड एक्सपीरियंसेस दैट एज पेरेंट्स जो आप लोग कर रहे हैं। मैम आप बताइए फिर। Firstly, we have changed a lot as human beings. We Wow. have grown as human beings. Yeah. और अब मेरी क्योंकि 2 बेटियां हैं, तो एक सबसे बड़ी बात बाद में जब उसने बताया था, तो 2-4 दिन बाद जब मैं नॉर्मल हुई तो मेरे दिमाग में सबसे बड़ी चीज आई कि चलो अच्छी बात है, 2 बेटियां, मैं खुद बहुत शौकीन हूँ सजने संवरने की, तो मैं फ्रीली सज संवर सकती हूँ, तो बहू नहीं आएगी तो चलेगा। I was telling him this, that is also a good way of viewing this. It was so good talking to both of you. I think I am so happy for Varsha, and I really hope the transition process goes very smoothly. और जाने से पहले आप लोग कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज बोलिए। मैं कहना चाहूंगी पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को पूरा प्यार दो, तो जैसे भी है आपका अपना अंश है, और उनसे ये मत एक्सपेक्ट करो कि ये करोगे तभी हम तुम्हें प्यार देंगे या फिर तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। Absolutely right. ये बात सभी पेरेंट्स को एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नेचर ने बच्चे को ऐसा बनाया है, और फिर उसके बाद उसको आप अनकंडीशनल प्यार देके देखें, वो बच्चा बहुत ग्रो करेगा और आप भी ग्रो करेंगे उसके साथ। ये हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत एजुकेशन रही है। एंड आई होप सभी पेरेंट्स इस एजुकेशन के लिए ओपन रहने चाहिए। Everyone should be open to this education. और अगर आपका बच्चा इस कम्युनिटी से है तो बिल्कुल भी ना घबराएं किसी को बताने के लिए। अगर आपकी कन्विक्शन किसी को दिखती है और जब बता रहे हैं अपने बच्चे के बारे में, और खुद आप इतने स्ट्रांग हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तो दूसरा कोई हिम्मत कर ही नहीं सकता आपको अपोज करने की, क्योंकि उसको पता होगा कि ये अपने बच्चे के साथ खड़े हैं, तो हु एम आई। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, परफेक्टली। तो हमारे साथ एग्जैक्टली यही हुआ है, जिसको डिस्क्लोज किया सभी फैमिली मेंबर्स को, एक्सटेंडेड फैमिली, रिलेटिव्स, आज की डेट में सबको पता है वर्षा के बारे में, और सब बहुत प्यार दिखाते हैं, सब बहुत प्यार करते हैं उसको जैसे पहले करते थे। अगर हम स्ट्रांग नहीं होते तो वो हमसे पहले बोलते ये बात, हो क्या हो गया ये। हाँ सही बात है। आई थिंक यू आर सो राइट, पेरेंट्स हैव टू बी ऑन देयर चाइल्ड साइड, एंड बाकी तो फिर क्विज मैंने बोला ना, अगर माँ बाप साथ है तो बच्चा दुनिया से लड़ सकता है।
Thank you so much. Lots of love. It was great talking to you guys, and all the best. हमें भी बहुत मजा आया आपसे बात करके. Thank you, sir. कहा था ना चेंज जरूर आएगा. What a beautiful journey of Varsha and her parents. मतलब वर्षा ने पूरी कोशिश करी, खुद को समझा, खुद को जाना और जाके अपने पेरेंट्स से बात करी, और वही पेरेंट्स ने पूरी कोशिश करी कि वो उसे समझे. The kind of vocabulary they used, I think totally shows the effort they have made. चाहे उन्होंने रिसर्च किया हो, चाहे गूगल किया हो, डॉक्टर से बात करी हो, ताकि वो अपने बच्ची को कंफर्टेबल जिंदगी दे सकें. और अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ एक्सेप्टेंस. आगे बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ. ये कहानी है विद्या जी और अरुणा जी की. दो माएं और उनके दो बच्चे, अभिषेक एंड अमय. बोथ ऑफ देम recognize themselves as gay and are really proud of themselves and very comfortable in their sexuality. अब इन दो माओं ने क्या क्या किया अपने बच्चों के लिए, और कैसे ये जो डिफरेंसेस थे दोनों के बीच खत्म हुए, आइए सुनते हैं. अरुणा जी और विद्या जी, वेलकम टू द एक्सेप्टेंस मीट. हर साल 15 अगस्त को होती है ये मीट, और आज मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है आप जैसे पेरेंट्स से मिलने का, जिन्होंने इन डिफरेंसेस को खत्म कर दिया, अपने बच्चे को एक्सेप्ट किया जैसा वो है. एंड यूर अ मोटिवेशन टू सो मेनी पेरेंट्स एंड सो मेनी किड्स. वेलकम. थैंक यू. सो अरुणा जी, आपसे शुरू करते हैं. मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक पॉडकास्ट पे सुना था. मैं खुद एक पॉडकास्ट होस्ट करता हूँ, सो आई वाज लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट कबीर का. जी. मुझे बताइए ना कि पेरेंट्स का रोल कितना इम्पोर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू योर चाइल्ड सेक्सुअलिटी. पेरेंट्स का रोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मतलब सिर्फ सेक्सुअलिटी अगर अलग है तो ही नहीं, अदरवाइज भी ना पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है. जैसे सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी तो बहुत बड़ी बात हो गई, पर अगर हमको कुछ अगर हम जब खास करके छोटे होते हैं तब क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो फिर अगर चॉकलेट भी एक चाहिए तो हमको पेरेंट्स को मतलब पैसे या तो पैसे मांगने होते हैं या चॉकलेट मांगने होते हैं. तो हर चीज के लिए पेरेंट्स का सपोर्ट तो बहुत बड़ी बात है. और खास करके जब अगर बच्चे हेटेरोसेक्सुअल नहीं है, होमोसेक्सुअल है, या उनकी अगर जेंडर आइडेंटिटी अलग है, तो पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट. जैसे उनको उनको मतलब एक्सेप्टेंस जो घर से शुरू होता है, वहां से अगर उनका सपोर्ट है तो उनको किसी और चीज के को डरने की जरूरत ही नहीं है. जैसे अभी हम दोनों यहाँ पर है, मैं और विद्या, आप देखिए कि हमारे बच्चों को पेरेंट्स का उनका मतलब हमारा सपोर्ट मिला, तो उसके बाद वो उनको ना एक जो रहता है ना, मतलब इस बारे में सोचने का रहता है कि पेरेंट्स को पता चला तो क्या होगा, उनको किस तरह वो से डर कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है. ये डर इतना खत्म हो जाता है. उसके बाद वो बच्चे मतलब फॉर एग्जाम्पल जब मेरे बच्चे को जब मुझे बताना था, इवन दो मैं इतने सपोर्टिंग रही पहले से, मतलब बचपन से ही हर चीज में, बट फिर भी उसको बताने में मुश्किल हो रही थी. और जब उसने मतलब उसको पता चला कि एक्सेप्टेंस मिल गया है, तो वो उसके बाद इतना मतलब जैसे कॉन्फिडेंट बच्चा हो गया किसी चीज के लिए. उसको मतलब वो मतलब उसके लिए ऐसा था कि पूरी दुनिया उसके साथ में, उसकी एक मैं ये माँ हमेशा बोलता हूँ कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब आप जो आपसे प्यार करते हो उनको बता देते हो आप कौन हो. विद्या मैम, ये बताइए, जब when did Amey came out to you, like how many years ago, and how was what was your reaction when you got to know that Amey is gay? It was in October 1998. Okay. So almost I think now 22, 23 years ago. Wow. That was I was aware the words, I was familiar with gay and lesbian and all, but I was not knowing so much in details or in depth about this subject. But knowing certain things and having it in your family or with your close blood. बिल्कुल सही बात है. You're right. देखिए, कैंसर के बारे में हम लोग सुनते हैं, लेकिन जब अपने फैमिली में या खुद को होता है तो जो शॉक होता है वो अलग होता है. तो उस तरह से मुझे थोड़ा शॉक तो जरूर हुआ. It did take some time for me to absorb and digest that, but see, as it is, your own child, you cannot disown your own child, because if you are going to disown, where will child go? किसके मुंह पे पास देखेगा बच्चा? तो उसको सपोर्ट कौन करेगा? And if you throw your child, the society is ever ready to pounce on. So
they feel insecure. The security is most important, especially everywhere it is important for the child, but especially with the LGBTQ children, it is more important. So slowly I accepted it, but No. it's time for me. So you're saying 22 years ago, that is, मतलब now there is social 98. media, अब Yes. 98, अब बात होती है, अब conversations हो रहे हैं, we are talking like this, but at that time things were very very different. They were not like this. People were, there was everyone was closeted, nobody was coming out and talking. So उस समय क्या, कैसा वक्त था, लोगों के क्या reactions होते थे? See, when I came to know, first of all, to update my knowledge, I started, watching it, Ashok Rao Kavi coming on TV, watching his TV shows, or as much as information I could gather through the magazines and all that I gathered. लोगों को तो immediately I didn't tell, to be honest, but I did tell my own sisters, Okay. my daughter, my son-in-law, my close blood relation, I told him. Ji. And they were very supportive. They said, it's okay. They also got a shock, but they said, see, what difference does it make? After all, by end of the day, Amay is Amay for us. That is so true. He is Amay. That is So so we true. look at him as Amay. That is so true. अरुणा जी, अभिषेक की बात करें तो जब वो पहला अपना बॉयफ्रेंड लेकर आया था घर पे कि ही इज माय बॉयफ्रेंड, व्हाट वाज योर रिएक्शन? क्या रिएक्शन था आपका? नहीं, उसने मतलब उसको जब कम आउट करना था तब उसने उसको उसकी हेल्प ली थी, और उसने, अच्छा, ही वाज ऑलरेडी डेटिंग उससे पहले? या अरे वाह, ये तो बहुत फास्ट निकला। जो मैं हमेशा बोलती हूँ ना, अभिषेक के जिस फ्रेंड ने मुझे बताया कि अबाउट बीइंग गे, जो स्टोरी शुरुआत की, वो उसका बॉयफ्रेंड ही था ऑलरेडी। या तो इसलिए मतलब जब उसने बताया, उसके बाद जब एक्सेप्टेंस हो गया, उसके उसी दिन रात को उसने बताया, मम्मा आपको जिसने बताया ना, मनोज, ही माय बॉयफ्रेंड कहते हैं, उसी दिन रात को बता दिया। तो एक्चुअली 2 महीने पहले से वो लोग जानते थे एक दूसरे को, ऐसा था। So cute. हमने मैं शो होस्ट करता हूँ LGBTQ शो, और उसमें एक चीज जो बहुत सामने आती है कि जो रिश्ते जो गे लोगों के रिश्ते होते हैं, when two men are dating or two women are dating, when the parents know, the relationship goes longer, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे शादियों में होता है, एक प्रेशर होता है कि पापा मम्मी को पता है, लेकिन वो रिश्ते जहाँ पेरेंट्स को नहीं पता होता है वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो इसके बारे में आप दोनों का क्या कहना है? जो शादी में जो सोशल सिक्योरिटी होती है, इस प्रकार की ही सोशल सिक्योरिटी ये लोग महसूस करते हैं जब पेरेंट्स आर अवेयर अबाउट देयर रिलेशनशिप, एब्सोल्युटली, एंड दे आर बिंदास। फिर पता है अपने माँ बाप को, तो फिर क्या छुपाना? So and that's why hide anything. That's why they are, they can go very long in the relationship, and absolutely they get that sort of a that binding is there. शादी के बाद जो होता है कि सोसाइटी ने अप्रूव किया है, तो उसके लॉज के अगेंस्ट या बाहर हम नहीं जा सकते, तो यहाँ माँ बाप को पता है, तो ब्रेकअप करना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, unless and until it is too much of differences and something extreme happens, then only छोटे मोटे चीज के लिए ब्रेकअप नहीं हो सकता है जब माँ बाप are aware. So that's why I feel like coming out is so important, because to your parents, because I think कहीं ना कहीं चीजें better हो जाती हैं when it comes to security, about feeling about yourself and also about your relationship. I really want to know that, जैसे कि पेरेंट्स की बात हो रही है और एक्सेप्टिंग डिफरेंसेस की बात हो रही है, जब एक बच्चा आके अपनी माँ को या अपने पापा को बोलता है पूरी हिम्मत जुटा के, they have been in the closet for the longest time, that I'm gay, उसके बाद obviously एक impulsive reaction होगा, कोई इंसान चीखेगा, कोई रोएगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, सबके अपने अपने रिएक्शन है, पर आपको क्या लगता है as parents, what is the perfect reaction to give so that the child feels comfortable? I think we should tell our son or daughter that yes, okay, you have told me, no doubt I have got the shock, but it's a new thing for me.
which has come to me suddenly. I was not mentally prepared to hear this from you, but I am with you. Yeah. What may, whatever happens, I am with you. It may take some time for me to absorb and digest this relationship or whatever this sexual orientation or gender identification of yours, but definitely you are my child and you are going to be my child forever, the way you are, whatever it is. एक जो कंडीशनिंग हमें बचपन से इंडिया में तो स्पेशली मिली है, माँ बाप को ये रहता है हमारा बच्चा कहीं अकेला ना रह जाए. आई एम श्योर आप दोनों भी यही सोचते होगे दैट अरे किसको ही तो होना चाहिए. इट कैन बी एनीबॉडी, गर्ल बॉय एनीबॉडी. पेरेंट्स का हमेशा ये रहता है कि बच्चा अकेला ना रह जाए. सो अभी एट दिस मोमेंट अभी भी आप लोग ये सोचते हैं. सो व्हेन यू मीट समबडी यू नो दैट पर्सन इज गे, कभी आप लोग ने ऐसे अपने बेटे की सेटिंग करने की कोशिश करी है कि चलो इन दोनों को मिला देते हैं? कभी ऐसा हुआ है क्या? बहुत बहुत, मैंने तो बहुत बार की है कि कोई अगर मैच दिखता है तो मैं मेरे को बोलती देख ये तू जरा बातचीत करके देख, या मैं किसी से अगर मैं नहीं है तो किसी से मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती हूँ उस लड़के के बारे में, किसी के थ्रू, दूसरे और कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू, कि क्या है, एज क्या है, क्या है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ जॉब करता है, थोड़ी फैमिली बैकग्राउंड भी मालूम होती है. तो जैसे कि किसी लड़के के लिए लड़की देखेंगे या लड़की के लिए लड़का देखेंगे, जब पूछताछ करते उसी प्रकार की पूछताछ मैंने की है. वाह क्या बात है. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. दिस इज सो कूल. तो कभी ऐसा हुआ है कि मैंने बोला कि यार मम्मी यार रहने दो यार, व्हाट इज दिस? हाँ, वो बोलता है कि ये ऐसा नहीं होता है, मुझे क्लिक होना चाहिए, आई शुड गेट क्लिक विद दैट पर्सन, ये हमारा रिलेशन अलग है. ऐसे ऐसे किससे अलग है? शादी में भी वही होता है. अगर हम लोग देखते हैं लड़का लड़की के लिए, बेटी के लिए, तो उसने पसंद किया तो बेटी को पसंद नहीं है तो हम लोग नहीं बोलते ना. इफ दे डोंट क्लिक विद ईच अदर, देयर सही बात है, थॉट्स दे डोंट मैच, तो ठीक है, देखने में क्या ये है. मतलब what is the difficulty in going and seeing and dating that person? I have done that 2-3 times. Wow, you're so cool. और अरुणा जी आप बताइए. मेरे विचार विद्या जी से एक टोटली अपोजिट है. मेरा क्लियरली ऐसा मतलब ओपिनियन है कि ये इतना पर्सनल मैटर होता है कि मतलब अभिषेक के मामले में मैंने कभी भी इंटरफेयर नहीं किया. मैं हमेशा ये हुआ कि मतलब जो भी उसको पसंद है वो मेरे लिए फैमिली है. मतलब वो जिसको पसंद करे वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको उसके साथ रहना है, तो इट हैज टू बी उसी की पसंद. अच्छा मुझे ये बताइए कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन जिसके बारे में 377 डिक्रिमिनलाइज हो गया, लेकिन गे मैरिज को लेके इतनी बातचीत चल रही है. सो आपको क्या लगता है ये जो बार बार केस आगे बढ़ता चला जाता है, एज पेरेंट्स कभी गुस्सा आता है, कभी लगता है कि यार इस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है और उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट है. उनका गे मैरिजेस भी लीगलाइज होनी चाहिए, क्योंकि उनको भी राइट है ना अपनी जिंदगी जीने का. तो अगर उनका सेक्सुअल प्रेफरेंस उनके हिसाब से सही है तो फिर उन्हें शादी करने में क्या दिक्कत है? अरुणा जी आपको क्या लगता है? मतलब 1000% equal rights, marriage rights, all the basic human rights has to be there for the community. क्योंकि for the simple reason, all of us are human beings, and just because your sexual orientation, I mean, it's just one thing about your total, क्या बोलते हैं, आपके पूरे अस्तित्व के एक ये है कि मतलब सेक्सुअल ओरिएंटेशन. तो इसलिए क्यों अलग, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये फाइट क्यों इनको अलग माना जाता है. पहले तो सबसे पहले माइनॉरिटी में क्यों है, मतलब कोई भी जी. तो इसलिए यस, गे मैरिजेस should be allowed and as early as possible. मतलब जैसे कि थीम है एक्सेप्टिंग द डिफरेंसेस, तो ये एक ब्रिज है जहाँ पे एक तरफ माँ बाप खड़े हैं, एक तरफ बच्चा खड़ा है, और उन दोनों को कदम आगे बढ़ाने हैं. तो आप दोनों ने ऐसी कौन सी चीजें हैं अपनी सोच में जिनमें आप बदलाव लाए हैं आफ्टर योर चाइल्ड केम आउट टू यू? बदलाव तो उतने ज्यादा नहीं लाने पड़े, एक्सेप्ट ही करना पड़ा, क्योंकि मेरे सामने ये था कि अमय मेरा बेटा है
और उसका हैप्पीनेस इज माय हैप्पीनेस. सो आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट. तो जो भी होगा हम लोग एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे. द ओनली थिंग आई वाज गेटिंग प्रिपेयर्ड टू फेस द सोसाइटी. मुझे अपने खुद के लिए तो प्रिपरेशन थी और मैं तैयार थी, और ये मुझे कुछ एडजस्टमेंट या डिफरेंसेस नहीं थे. और एक्चुअली आफ्टर आई केम टू नो अबाउट अमय दैट ही इज गे, ही बिकेम मोर फ्रेंडली विथ मी. हम लोग क्या ज्यादा मतलब दोस्त के जैसा बिहेवियर रहा. Started sharing more with you. यस. Yeah. तो डिफरेंसेस रहे ही नहीं वैसे तो. अरुणा जी, आपको क्या लगता है? जब से अभिषेक के बारे में पता चला एंड जब ज्यादा मतलब डिटेल में पूरे कम्युनिटी के बारे में जब पता चलते गया, तो अभी मैं ये बोलूंगी कि अभिषेक ने मुझे इतना अच्छा बेटर अरुणा बना दिया, बेटर वर्जन ऑफ अरुणा बना दिया कि मोर अबाउट डाइवर्सिटी के बारे में डिटेल में इतना पता चलते गया ना. देन वी अंडरस्टैंड कि मतलब क्या मतलब डाइवर्सिटी क्या होती है एंड हाउ लोगों मतलब लोग वैसे भी कभी कभी अगर सिर्फ हेटेरोसेक्सुअलिटी के बारे में एक बार भी बात करें तो कोई सब सेम नहीं होते ना. हर इंसान अलग होता है, हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है. तो एक्सेप्टेंस इज द सिंपल एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि अलाउिंग मतलब लोगों को अलाउ करना कि द वे दे आर एंड I mean, आप जैसा सोचते हो वो आपका मैं जैसा सोचते हो मतलब कि नॉट उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करनी. तो जो चीज शायद मैंने या आपने अपने बचपन में ना सीखी अबाउट सेक्सुअलिटी, हमें इतना नहीं पता था कि गे क्या है, लेस्बियन क्या है, ट्रांसजेंडर हमें शायद पता था लेकिन डिटेल में कुछ नहीं पता था. तो आपको क्या लगता है पेरेंट्स नाउ व्हेन किड्स आर ग्रोइंग अप, शुड दिस बी अ पार्ट ऑफ द करिकुलम? उनको किस तरह से घर में सिखाना चाहिए? जैसे कि मेरी फ्रेंड है, उसकी बेटी 10 साल की है और उसको पता है गे क्या होता है, उसे सब कुछ पता है एंड शी इज सो सेंसिटिव अबाउट इट. शी नोज दैट लव इज लव एंड इफ समबडी लव समबडी इट्स कंप्लीटली नॉर्मल. तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है उसके घर में कि ये एजुकेशन बच्चे को दी जाती है थ्रू मूवीज या किसी भी तरीके से. तो आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट है ये अब आने वाली जनरेशन के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है. स्कूल से भी करना चाहिए, स्कूल में भी इस प्रकार की सीख देनी चाहिए या और घर पे भी देना चाहिए. जैसे कि हमारे भी जैसे आपने बोला कि एज यू सेड दैट योर फ्रेंड्स डॉटर और somebody is there and she has been trained that way. So even I know Amay's one friend's daughter is there and उसको बताया गया है शुरू से कि this is all normal. So once she was asked कि ये ऐसे ऐसे तुमको क्या लगता है, ये दो जन आते हैं घर पे उनका तो क्या हुआ, शादी कर सकते क्या? हाँ शादी कर सकते, क्यों नहीं? बिकॉज शादी में क्या होता है, यू हैव टू लव ईच अदर. हस्बैंड एंड वाइफ दे लव ईच अदर and they get married and or after marriage they love each other. So even if they are liking each other, they are loving each other. मुझे कुछ इतराज नहीं है कि I don't mind if they get married. That is so cute. That is so cute. Because of, that happens because of upbringing में शुरू से ये सीख मिल जाती है. So it becomes easier for them to adopt such ideas. It's not like cultural shock for them suddenly when it comes after teenage or after 20 and all that. Yeah. अरुणा जी? या मुझे भी ये लगता है कि मतलब घर में ही ना पेरेंट्स ने अगर कोई कुछ शो देख रहे या टीवी देख रहे, मूवी देख रहे साथ में अगर उसमें LGBTQ कैरेक्टर आता है तो बहुत सारे पेरेंट्स है ना चैनल चेंज करते हैं. तो इंस्टेड ऑफ दैट वो चैनल को मतलब पहले हमारे साथ होता था किसिंग सीन आता था तो हटा दिया जाता था. या तो इनफैक्ट वो ही अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें आप अपने आपके बच्चों को ज्यादा सिखा सकते हो. और अगर आपके बच्चे कम्युनिटी से है और उनको पता करना है कि पेरेंट्स के बारे में, तो ये एक अच्छा मौका रहता है कि सपोर्ट करने के. So before we end this beautiful conversation, I really want to ask you guys कि what is that one thing that you have learned through this journey with your child as mothers कि मैंने इस पूरी चीज में मुझे बचपन से लेकर अब तक ये चीज बताई गई थी पर ये सही नहीं है, मैंने ये सीखा है.
during this whole journey of mine with my child and with his sexuality? See, I think my personality has developed more. तो ज्यादा मेरा व्यक्तिमत्व accepting के लिए तैयार हो गया. Any sort of differences, not only about the sexual, कि हर चीज अपने लिए अलग है, उसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है. So true. सही बात है. अलग होने से वो गलत नहीं होती, अपने एंगल से अलग होती है, लेकिन उनके एंगल से वो सही हो सकती है. सो वो मैंने सीखा है. अरुणा जी, कोई भी इंसान खुद सोच के पैदा नहीं हो सकता है कि मैं उनके हाथ में होता ही नहीं है कि मैं पहले तो मैं जन्म लूं. तो इसलिए वो किस तरह से पैदा हो ये उनके हाथ में नहीं है. मतलब nobody can choose their sexual orientation और gender identity. तो इसलिए हर इंसान जैसे पैदा होता है वो उनको एक्सेप्ट करना. एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट, कभी भी किसी चीज में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि मतलब जो मतलब आई एम दिस वे, लाइक हाँ ये चीजें ये बरोबर है. तो कंपैरिजन अगर नहीं करेंगे ना तो दूसरों को एक्सेप्ट करना बहुत इजी होता है. एंड डाइवर्सिटी के बारे में इतना अच्छा पता चला है कि सबको ऑल आर इक्वल. दैट इज इम्पोर्टेंट. That's so true. कितनी अच्छी बातें बोली आप दोनों ने कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए. कहीं ना कहीं उससे आप अपने बच्चे को नीचा दिखा रहे हो. और आपने इतना अच्छा बोला कि इट्स सो इम्पोर्टेंट कि हर चीज को जज ना किया जाए. इवन इफ यू डोंट लाइक इट, दैट डजंट मीन इट्स रॉन्ग. यू कैन जस्ट लेट देम बी, लेट पीपल बी, लेट सिचुएशंस बी, एंड लिव योर लाइफ. लिव एंड लेट लिव की आई थिंक ये पूरी बात है. थैंक यू सो मच. इट वाज सो गुड टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू. और आई थिंक अभिषेक और अमय दोनों इतने लकी हैं कि उनको इतनी अच्छी माएँ मिली हैं. एंड यू बोथ आर वेरी वेरी क्यूट, वेरी वेरी अडोरेबल. आई होप आप दोनों को मजा आया in this acceptance meet. We enjoyed. Great. Thank you so much, Kabir. तो माँ शब्द में कितनी ताकत होती है. We've all seen, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे वो रियल लाइफ हो, mothers can do anything. और beautiful story of विद्या and अरुणा, जिन्होंने अपने बच्चे के लिए मतलब दुनिया से लड़ लिया. बिल्कुल वो बॉलीवुड की माँ होती है उसकी तरह बिहेव किया. एंड इट वाज सो गुड टू टॉक टू देम. और ये एक्सेप्टेंस स्टोरी आई थिंक आई रियली फेल्ट इट, बिकॉज कहते हैं ना कि जब आपका परिवार आपके पीछे खड़ा हो तो आप किसी से भी लड़ सकते हो. और अगली कहानी भी कुछ ऐसी ही है. राकेश और रेनू, उनकी बेटी रिया, हु रिकॉग्नाइजेस एज नॉन बाइनरी. और नॉन बाइनरी को लेके ये जो डिस्कशन है ये हमारी कंट्री में अब शुरू हुआ है. आई थिंक ये बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था. बट टॉकिंग अबाउट प्रोनाउंस, टॉकिंग अबाउट द नॉन बाइनरी सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. And the next discussion is definitely going to throw light on this beautiful journey of acceptance of Riya and her parents. Rakesh and Renu, welcome. Thank you so much. So, मैंने ये सवाल हर parent से पूछा है. And Riya is non-binary. I really want to know this, that parents का role कितना important है when it comes to their child's sexuality. तो पेरेंट्स का रोल तो बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट होता है. बच्चे की सिर्फ बाइनरी नॉन बाइनरी इसके लिए भी नहीं, हर चीज के लिए. तो बच्चे को आई थिंक घर पे वो एक ना अच्छा एनवायरनमेंट देना, एक फ्री स्पेस देना जहां वो बचपन में कंप्लीटली अपना ना एक्सप्रेस कर सके अपने आप को जिस तरह से वो एक्सप्रेस करना चाहता है. तो वो अपने आप उसकी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की जर्नी भी इजी हो जाएगी. कबीर, ऐसा होता है कि एक बच्चे के लिए उसका जो घर होता है और उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो एक सपोर्ट सिस्टम होता है, वो एक सिक्योर प्लेस होता है. सो स्पेशली जब एक बच्चे के फुल व्हाट शुड आई से फुल पोटेंशियल में उन्हें जो जीने की जिंदगी जीने की जो एक ये होती है, तो उसके लिए एक फ्री स्पेस होना बहुत जरूरी है. और घर से ज्यादा एक और कौन सा एक एनवायरनमेंट हो सकता है कि जहां मतलब वो अपना एकदम खुल के जी सके और जो जैसे उन्हें लगता है वैसे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके. Absolutely. तो आपने देखा होगा जो घर में बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा बंदिशें होती हैं, वो बच्चे ना आगे दबे हुए होते हैं और आगे चल के टीनेज में फिर वो उतने ज्यादा उनकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं होती है.
और जो घर में उतनी ज्यादा बंदिशें नहीं होती हैं, वो घर से में बच्चे जो हैं वो आगे चल के, बिकॉज दे आर एबल टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्व्स, आगे चल के वो अपने जिंदगी में काफी फ्रॉम अ पर्सनालिटी पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ करियर पर्सपेक्टिव, वो आगे काफी प्रोग्रेस करते हैं. I really want to ask you about this, that this term non-binary, हमारे देश में तो आई थिंक कुछ 1-1.5-2 साल पहले ही इसका डिस्कशन शुरू हुआ है, प्रोनाउंस की बात होने लगी है. When you go to Instagram profiles, now you see people writing their pronouns, जो कि बाहर की कंट्रीज में बहुत पहले से हो रहा है. So I really want to know that when you got to know about your child, did you know what non-binary is? Did you know what pronouns are? And if not, then how did you educate yourself as parents? Yeah. So when our child came out to us as gender fluid, as non-binary, हमें उस समय इन चीजों के बारे में कोई इल्म नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी. एंड हमारे लिए भी वो बहुत एक नई चीज थी और बहुत मुश्किल था. बिकॉज आई मीन फनी चीज ये है कि हमें ग्रामेटिकली इंग्लिश ग्रामर में ऐसे बाइनरी नॉन बाइनरीज ही सिखाए गए हैं. तो जनरली सबकॉन्शियसली ऐसे हो जाता है कि जिन नामों को हम फ्रॉम अ कंस्ट्रक्ट पर्सपेक्टिव हम बोलते हैं कि ये नाम लड़के जैसे नाम होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो नाम के आगे एक मेल प्रोनाउन निकलता है, हिम निकलता है. तो सडनली ये चीज रियलाइज करना कि जैसे रिया है, तो टिपिकली स्टीरियोटिपिकली रिया वुड बी कंसीडर्ड एज अ फीमेल नेम, और रिया जब मैं कहूंगा तो उसके बाद सबकॉन्शियसली अपने आप रिया के बाद शी निकलेगा. तो देयरफॉर वो चीज जो है, जो 16, 17 साल, 18 साल की जो एक शिक्षा एक तरह की मिली होती है, उससे फिर तकलीफ तो शुरुआत में बहुत हुई. इनफैक्ट अभी भी मैं कहूंगा कि हम जब हमें रिया को दे देम बुलाना होता है, वो अपने आप नहीं निकलता है, वो फिर हमें कॉन्शियसली उसके सोच के ये बोलना होता है कि नहीं, हमें शी हर नहीं कहना है, बिकॉज हमारा बच्चा वैसे आइडेंटिफाई नहीं करता है और हमें दे देम कहना है. आज भी हमसे मिस्टेक होती है. आई थिंक द लर्निंग इज स्टिल ऑन, बट यस इट वाज. एंड आई थिंक जो आपने कहा कि ये चीज हमें कहाँ से कैसे हमें ये चीज के बारे में एडुकेशन मिली, तो आई थिंक पार्टली I would say thanks to हमसफर ट्रस्ट एंड स्वीकार. तो सब स्वीकार में जो एक रेनबो पेरेंट्स का एक फैमिली ग्रुप है, वहाँ जब हम उनके मेंबर बने, तो वहाँ हमसफर ट्रस्ट ने एक प्रोग्राम किया प्रबल, और प्रबल से हमको ये सब चीजों के बारे में पता चला. प्रबल से हमें पता चला कि जेंडर जो होता है बाइनरी में नहीं होता है, नॉन बाइनरी भी होते हैं. So I really want to know, रेनू, कि कभी ये डर हुआ कि मेरी फ्रेंड्स क्या बोलेंगी, या कभी किसी ने कुछ ऐसा कमेंट किया कि ये क्या लगा रखा है, मतलब अभी तुम लोग प्रोनाउंस, why, because I've heard people make comments like they or them, तो is plural, why are you calling somebody like that? And there are people who are very insensitive and who would just say anything because they think it's cool or it's fun. So उसके बारे में कुछ बताइए. बात करूंगी, जब रिया ने हमको कम आउट किया, तो रिया ने हमको ना कम आउट किया था उसके यही दौरान में 6 साल पहले. लेकिन ना हमको पता नहीं था इस चीज के बारे में, पर हमने उसको सिर्फ एक चीज बोली कि आप ना एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन रहे हो, इसकी हमको बहुत खुशी है. आपकी सेक्सुअलिटी क्या है, आपका जेंडर क्या है, हाँ, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता. और मैं ये मानती हूँ कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इसकी वजह ये है कि अवेयरनेस नहीं है. अगर आप बैठेंगे उनके साथ, जैसे मुझे जो फैमिली के साथ जो कम आउट करना पड़ा, मुझे अपनी बहन के साथ बैठना पड़ा, उसे समझाना पड़ा कि ये क्या है. फिर राकेश की सिस्टर के साथ हम बैठे, हमने उनको बताया, मैंने अपने भाई को बताया. तो ऐसा नहीं था कि वो भी कंफ्यूज थे कि ये क्या बोल रही है. मैंने ये और सबसे बड़ा उनका कंसर्न क्या था, इज रिया श्योर. मैंने वो एक जैसे रहता है ना कि अरे ये फेस तो नहीं है, दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग टू से. हाँ, बट ये मैंने कि ऐसा डर जैसे होता है, कंसर्न होती है कि कहीं कुछ फेस वगैरह तो नहीं है. ये है कि अगर आप ना एजुकेट करो और थोड़ा समझाओ,
तो Yeah. आई थिंक हमने तो ऐसा देखा है कि हमको बड़े अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर से सपोर्ट मिला है, जहां हम सोच भी नहीं रहे थे कि हमको वहां से सपोर्ट मिलेगा। और मैं तो एक चीज मानती हूँ, अगर पेरेंट्स बच्चे के पीछे खड़े रहते हैं ना, कोई कुछ नहीं बोलता। As parents, I'm sure डर होता है, you know, कि हमारा बच्चा एक अच्छी मेंटल स्पेस में रहे। डर होता है कि भाई गलत रास्ते ना चला जाए, डर होता है कि कुछ कर ना ले, because like you said, there's a lot of pressure outside where people, if something is different, they think it's wrong. If they can't understand something, then okay, this is wrong. So as parents, how do you cope up with that fear that you have, when it comes to Ria? Because people outside are brutal. इसमें रिया ने हमको ना बहुत हमारी जो हौसला है वो रिया ने ही बनाया है, क्योंकि उसने हमको वो कॉन्फिडेंस दिया है कि शी कैन टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। लाइक जब वो ट्रेन में ट्रैवल करती है, उसको बहुत बार लेडीज कंपार्टमेंट से पुश भी किया गया है, और वही एजुकेटेड जो क्लास उसमें बोलते हैं लेडीज फर्स्ट क्लास में जो ट्रैवल करती है, उसको ट्रेन से पुश भी किया गया है। या फिर वो अपने पार्टनर के साथ जब मेरिन ड्राइव पे बैठी होती है तो पीपल गिव हर लुक्स एंड समटाइम्स जस्ट दे आर सो, बोलते हैं ना कि यहाँ परवाह ही नहीं है, किसी की सीधा आके मुंह पे भी पूछ लेंगे, ए तुम दोनों तो लड़कियां हो ना, तुम लोग क्यों ऐसे बैठे हो, लाइक दैट। बट रिया सेज कि जब तक वो आउट एंड प्राउड नहीं होगी तो एग्जाम्पल्स नहीं सेट होंगी, तो आज हम लोग इतना नहीं डरते। So, आप लोगों से बात करके इतना अच्छा लग रहा है, because you guys are so proud of Ria, and Ria बगल में बैठी हुई है, and she must be feeling so happy to have parents like this जो कि समझते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छा बच्चा हो, वो अपने करियर में अच्छा करे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, और अच्छे खुश रहे। और खुश रहना बहुत जरूरी है, और खुश रहने के लिए आप जो हो वो बन के रहना बहुत जरूरी है। How long can you pretend to be somebody else? And for that, you need a great family like yours. Before you guys go, and I'm talking specifically about non-binary people here, उनके parents को अगर आपको कुछ कहना हो, one piece of advice, Renu, that you would want to give to all the mothers, क्या होगी वो? मदर्स को एक चीज बोलना चाहूंगी कि बच्चों को ना एक फ्री एनवायरनमेंट दें, उनको एक माने जो उनके मन में बात है ना वो उनको करने दें, ताकि वो उनकी आइडेंटिफिकेशन जर्नी आसान हो जाए। और हमको तो एज अ पेरेंट उनको सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारा ही एक्सटेंशन है, राइट? वो जो भी है वो हमारे ही हैं। So I think what I would like to say to all the fathers out there is that जैसे रेनू ने कहा कि अनफॉर्चुनेटली हम एक पेट्रियार्कियल सोसाइटी में हम रहते हैं, एंड फैक्ट इज दैट सो बीइंग अ पेट्रियार्कियल सोसाइटी, एक बंदे को एक जो फादर होते हैं उनको उनको ना मतलब एक स्ट्रेंथ, एक एक क्या बोलते हैं, गार्डियन, एक सेफ्टी, जो एक वो समझा जाता है घर का। एंड अगर फादर अगर अपने बच्चों के साथ अगर खड़े रहते हैं तो फिर एक तो मदर के लिए काम ये बहुत आसान हो जाती है, बिकॉज अगर फादर अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं तो जो मदर होती है वो फिर वो उसके लिए बहुत जर्नी बहुत मुश्किल हो जाती है। You're right. Absolutely right. I think as a couple you have to be there for each other. That is very important. Absolutely. So it was great talking to you, and जैसे कि आप दुनिया को दिखा रहे हैं, and you're proud of the rainbow flag, and you're proud of your child, and I'm sure the child is proud of you. Great talking to you guys. Lots of love, and I'm sure a lot of people will get inspired. Thank you so much. So जो अगली कहानी है वो काफी क्लोज है मेरे, because both of them are my friends, और I think योगी मुझसे तो नाराज ही है क्योंकि we were supposed to meet and we couldn't catch up as well. But here I think I would take the opportunity. If he's angry, I'm sorry, yaar, I couldn't meet you. But their story is really cute. They've been dating for about 7 years now, and community में कहीं ना कहीं role models की शायद थोड़ी कमी रह जाती है, लेकिन आई थिंक दे आर अ ग्रेट रोल मॉडल व्हेन इट कम्स टू LGBTQI
relationships, loyalty, love, appreciation towards each other. And ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं. और आसान नहीं था इन दोनों के लिए. It was not easy. It was not an easy journey. Talking to their parents, being open, belonging to an industry जहाँ पे people know you, being a public figure. It's not that easy. अगली कहानी कबीर और योगी की सुनते हैं. Hi everyone, मेरा नाम है कबीर और मैं हूँ योगी. and with that a very very happy Independence Day. Of course 15th of August है, लेकिन हमसफर ट्रस्ट के साथ में जुड़ने के बाद ये दिन एक और खास दिन के लिए माना जाता है और वो होता है Acceptance Meet. Of course we have been following the work of the हमसफर ट्रस्ट and यारियां as well and काफ़ी बड़े फैन हैं, इसीलिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हैं टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट टुडे. बट टुडे पर्सनली ऑल्सो दिस हैपेंस टू बी अ वेरी स्पेशल डे फॉर अस बिकॉज हमारी आज 7th एनिवर्सरी भी है, विच एस्टैब्लिशेस द फैक्ट दैट वी आर टुगेदर एंड नॉट जस्ट दैट, अब तो परमानेंट रिकॉर्ड पे आ चुका है ये. करेक्ट, क्योंकि पिछले 6 महीनों से मैं और कबीर एक पॉडकास्ट होस्ट करते हैं. इट्स कॉल्ड शुद्ध देसी के. इट्स अ स्पॉटिफाई ओरिजिनल पॉडकास्ट. हर मंडे हम लोगों ने पिछले 6 महीनों में बहुत अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करी है, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, एज इंडिविजुअल्स, एज अ कपल. सो एंड इस पूरी जर्नी में हमने भी कितनी सारी चीज़ों को खुद ने भी एक्सेप्ट किया है. अपनी फैमिली को ये पॉडकास्ट सुना के शायद उनका भी एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ा है. आई थिंक ये सबसे बड़ा जो चीज़ है वो ये है कि एक्सेप्टेंस कभी एक लेवल पे आके ख़त्म नहीं होती. आई थिंक कॉन्स्टेंटली आप इवॉल्व करते रहते हो एंड वो एक्सेप्टेंस बढ़ता चला जाता है. सो एंड आज हम लोग क्यों आए हैं बात करने के लिए? वेल एक्चुअली यारिया ने हमसे ना एक स्पेसिफिक सवाल किया था और वो ये था कि हम दोनों आपस में अपने इश्यूज हों उनको रिजॉल्व कैसे करते हैं, या जो डिफरेंसेस हैं उन्हें कैसे एड्रेस करते हैं. आई थिंक सबसे जो इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है बात होती है, अगर कोई किसी भी रिलेशनशिप में अगर डिफरेंसेस हैं, और वो सिर्फ ये नहीं कि वी आर अ कपल एंड हमारे रिलेशनशिप में, अगर आपकी फैमिली के साथ या आपके फ्रेंड्स में या आपके ऑफिस में कभी कुछ भी है, किसी भी रिलेशनशिप में कोई भी डिफरेंस या कॉन्फ्लिक्ट है, उसको एड्रेस करो, उसके बारे में बात करो. एंड क्लियरली हमारे केस में ये चीज़ काम करी है. 7 साल कंप्लीट करे आज हमने. वी हैव बीन एक्सट्रीमली ट्रांसपेरेंट विद ईच अदर. अपने इमोशंस को लेके अगर कोई चीज़ हमें नहीं पसंद आती एक दूसरे के बारे में, तो ज़रूरी नहीं है कि हम देयर एंड देन हम उसको एड्रेस कर दें, बट सही वक्त पे उस चीज़ को एड्रेस करना और उसके बारे में बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. तो आई थिंक फॉर मी इट्स अबाउट कम्युनिकेटिंग एट द राइट टाइम एंड विद द राइट आई थिंक टोन भी बहुत मैटर करती है. एग्जैक्टली, मैं एक्चुअली वही बोला था, क्योंकि कई बार ना लोग इसको काफ़ी फेस वैल्यू पर ले लेते हैं कि कम्युनिकेट करना, हाँ मैंने तो सब कुछ बता दिया, बट इवेंचुअली नोबडी रियली वांट्स टू बी इन अ रिलेशनशिप विद अ क्राई बेबी who keeps telling you that ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, and that's not how a great relationship will work. I think more than communication तो is a constant process, but उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो constantly चलती रहनी चाहिए, और वो ये है the opportunity to be heard. You listen to the other person, not just hear them, but also listen to them, which has a little more intent than hearing. इसके अलावा to be able to empathize. वो क्या सोच रहे हैं, वो किस जगह पर हैं, कहाँ से उनकी ये सोच आई है, इस मामले में थोड़ा सा हम अपना दिमाग लगाएं और ये सोचें कि यार वो क्यों ऐसा कह रहे थे, rather than ये सोचें कि अरे वो तो हमेशा ही ऐसे करते हैं. ये जो हमेशा वाला टैक्ट है ये काफ़ी परेशान करने वाला है, अपने आप को भी और इस रिलेशनशिप को भी. सो आई थिंक एक एम्पैथी के साथ में हम अगर आगे बढ़े ना, तो वो रिलेशनशिप में हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड वेयर द अदर पर्सन इज कमिंग फ्रॉम, और उससे बहुत हद तक डिफरेंसेस रिजॉल्व अपने आप हो जाते हैं. ट्रू, एंड आई थिंक बहुत ही वैलिड चीज़ बाबा आपने ये बोली, एम्पैथी, क्योंकि बिना एम्पैथी के आप जो एक्सेप्टेंस है वो भी कंप्लीट नहीं होती. जब तक आप सामने वाले के साथ एम्पैथाइज नहीं करेंगे, वो एक्सेप्टेंस कुछ लेवल पे आके वो डिसॉल्व हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है. तो एम्पैथी एक्सेप्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. I think that would be our one key takeaway for our conversation here. But apart from that, another key takeaway जो अगर आप
लेना चाहें तो वो ये होगा कि आप जाके हमारा पॉडकास्ट सुन सकते हैं। उसका सेकंड सीजन आने वाला है। So do check out शुद्ध देसी on Spotify and let us know आपको कैसा लगा। Yes, and a very happy Independence Day once again, and a very, very happy acceptance meet to you all as well. Thank you. Thank you. ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, एक आंख का दरिया है और डूब के जाना है। वाह वाह, क्या बात है। आई एम नॉट दैट ग्रेट, बट योगी एंड कबीर की लव स्टोरी जो है टोटली इस पे बेस्ड है। देव रियली फॉट इट आउट एंड दे आर रियली टुगेदर, एंड आई रियली होप कि ऐसे ही 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल ये दोनों ऐसे ही प्यार करते हैं एक दूसरे से। एंड आई रियली होप कि ऐसे बहुत सारे कपल्स, रोल मॉडल्स फ्रॉम द कम्युनिटी सामने आए, ताकि कहीं ना कहीं ये जो एक दाग सा लगा हुआ है ना कि एलजीबीटी कम्युनिटी में लॉयल्टी नहीं होती, आई थिंक विद दीज रोल मॉडल्स वी कैन रिमूव दैट। और अगर पोएट्री और शायरी की बात हो रही है तो अंकित दास की अगली परफॉर्मेंस यू आर डेफिनेटली गोना लव। ही इज गोना डू पोएट्री, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म और ही इज द कोर टीम मेंबर ऑफ LGBTQ छत्तीसगढ़ कॉल क्वियर गढ़। तो एक काम करते हैं, मेरी शेरो शायरी छोड़ो, आई एम नॉट दैट ग्रेट बट ही इज अमेजिंग। चलो सुनते हैं। क्या जमाना है, कैसे इन्हें दर दर भटकना है। न कोई राह दिखाने वाला, न कोई राह दिखाने वाला, न कोई हाथ पकड़ने वाला। घर हाथ पकड़े तो हाथ झटकते तुम, फिर अकेलेपन से रहते हैं गुमसुम। कभी तो अपना लेते तुम, कभी तो अपना लेते तुम, कभी तो हंस के बात कर लेते तुम। हर पल को लगता है कोई ना हमारा है, सब दिखता है कौन अपना कौन पराया है। जिंदगी आज है और कल, मेरी इतनी उलझनों का कैसे ढूंढूं हल। कभी राह में चलते समय देखा, गौर फरमाइएगा, कभी राह में चलते समय देखा तो कभी तपती धूप में तपते हुए देखा। क्या करें, मजबूरी जो है, जानवर नहीं हिजड़ा ही तो है। कभी छक्का कभी मामू कहकर बुलाते तुम, कभी छक्का कभी मामू कहकर बुलाते तुम। तुम्हें क्या पता कि मर्द और औरत के बीच कहाँ गए हैं गुम। कभी तो हंस के बात कर लेते तुम। ट्रेन में देखा, सड़क पर देखा, सिग्नल में देखा, पर तुमने कटु शब्दों को हम पर है फेंका। कहीं तो दे दिया होता काम, कुछ कर बना लिया होता नाम। क्या जमाना है, कैसे इन्हें दर दर भटकना है। हेलो, आई एम राइट हियर। अंकित दास की इतनी कमाल की पोएट्री के बाद मैंने सोचा किसी कॉफी पी लेता हूँ यार। बट मूविंग अहेड, a very happy Independence Day. I hope you're really enjoying the Acceptance Meet 2021 जो कि हम वर्चुअली कर रहे हैं। बट मुझे इतना मजा आ रहा है, इतना अच्छा फीलिंग, मतलब जिंदगी नाम मिले के दोबारा वाली फीलिंग आ रही है, बिकॉज द काइंड ऑफ स्टोरीज दैट आर कमिंग फॉरवर्ड, आई थिंक एक्सेप्टेंस इज सो इम्पोर्टेंट। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है खुद को एक्सेप्ट करना। वो जो इनसिक्योरिटीज है तुम्हारे अंदर, वो जो यू नो स्टूपिड लोगों को तुम अपनी जिंदगी में लेके चल रहे हो, तुम्हें डर है कि ये चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होगा, सब कुछ कमाल का होगा। बी इंडिपेंडेंट, फील फ्री, फील लाइक दैट बर्ड जो कि जब चाहे तब उड़ जाती है, जब चाहे तब वापस आ जाती है। यू नो एक चीज है जिसको कहते हैं कि इंसान अकेला तब पड़ जाता है जब वो अपना साथ छोड़ देता है। एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट टू बी विद योरसेल्फ। एंड माय नेम इज कबीर। आगे बढ़ते हैं, और ये जो कहानी है आगे की, आई थिंक ये इसी कहावत पे है। साई चंद्रन, हु इज अ ट्रांस मैन, और यू नो जब ट्रांस मैन की बात होती है तो बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, यू नो व्हेन इट कम्स टू द प्रोसीजर्स, द मेंटल हेल्थ, एंड देयर आर सो मेनी टॉपिक्स। और आई थिंक साई जो है हमें बेटर बता पाएंगे, एक कहीं ना कहीं अवेयरनेस, कहीं ना कहीं जानकारी दे पाएंगे। तो एक काम करते हैं, उनसे मिलते हैं। Hi everyone, I am Sri Chandran. I'm a training officer in Government Industrial Training Institute. I am from Indore, Madhya Pradesh. For me, acceptance means freedom to live differently in this society. Being a trans man, I may be different to some people in this society,
The source of our discomfort starts when we find this unacceptable by other people, and we are daily struggling throughout our life uh, um, for being accepted by our family, by our friends, by our teachers, by the colleagues, and the people of the society, and the way how we live. For us, being accepted plays an important role in growth of our emotional and mental health. We can give much more to the society if they accept us. I'm working for this society community since 3 years, last 3 years. After having a struggling life in my time, I decided to give support to all the people who are facing any problem identifying themselves in also seeking for acceptance from the society, from their family. So I just give them counseling and support them. I try to explain everything to their parents and friends and colleagues, and I just reach them out and provide them all the steps regarding their surgical procedures. And sometimes I even help community members who are facing any financial problems, and sometimes I go personally uh, for any other community related works. Even I am helping out our community members to fill the form for certificate of identity in transgender portal. I am even providing them all the information regarding to transgender bill 2020, and I am even trying to make all the procedure, let them make understand the procedure related to the documentation and how they can get a certificate within 15 days. And even I am communicating with the Joint Director of Social Justice Department and District Magistrate of Indore regarding this transgender portal and issuance of certificate of identity in under Section 7 and under Section 6. Yes, COVID vaccination is really important. Vaccinating yourself will help you protect yourself and even may also protect people around you. Vaccination is highly effective in preventing hospitalization and death. Vaccination will help you boost your immunity and protect you from all viruses. So I think you must get vaccinated. I am also vaccinated. I have taken all my second dose also. I am really grateful that I was able to present my thoughts regarding acceptance in difference. And I hope that people will understand and accept everyone with love and respect. Jai Hind. एक बहुत ही खूबसूरत कहानी साई की। और जब भी जेंडर डिस्फोरिया की बात होती है, सो आई 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 टोटली फील कितना कंफ्यूजिंग होता होगा उस इंसान के लिए जो कि एक शरीर में है, एंड दे कांट रिलेट टू योर ओन बॉडी। इमेजिन यू कांट रिलेट टू योर ओन बॉडी, हाउ अनकंफर्टेबल इट इज। घर में रहते हैं, घर पसंद नहीं आता, घर बदल लेते हैं, लेकिन जब आप एक शरीर में पैदा होते हैं उसको बदलना आसान नहीं है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सेप्टेंस स्टोरी। और डिफरेंसेस सिर्फ माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ नहीं होता है। आई थिंक डिफरेंसेस कहीं ना कहीं व्हेन यू आर डेटिंग समवन, वहां पे भी होते हैं। यू आर टू डिफरेंट पीपल हु आर कमिंग टुगेदर, एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट कि सही मेंटल स्पेस में इंसान रहे। अब योगी और कबीर को ही देख लो, वी सॉ देयर वीडियो, एंड दे आर सो मच इन लव एंड दे आर इन अ ब्यूटीफुल मेंटल स्पेस। सो मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई नो कि everyone who's watching this video wants to fall in love. So we have a psychologist who is going to talk about how to accept these differences, Lakshmi Lobo. और I always say this कि जैसे कि हम अपने शरीर के लिए सिक्स पैक एब्स बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, पतले होने के लिए, हेल्दी होने के लिए, सही खाना, सही पीना, सब कुछ करते हैं। आई थिंक अपने दिमाग के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट you are spending time with the right kind of people, you are reading the right things, and you are a part of this acceptance meet, because this is really healthy for your mind. Accepting the differences. How can we accept our differences with each other in a positive way? Diversity is a good thing.
as it makes the world a much more fascinating place. Mixing with those that are different from us helps us grow intellectually and spiritually. What gets in our way of accepting others and other people's differences? Our mistrust of others is really fear. Sometimes what's behind this fear is an uncertainty about how to interact with others, especially if we perceive them as being different from us. Acceptance does not mean just an agreement. It means appreciating differences and trying not to change another person's mind. Take time to get to know the other person by really listening to them, rather than relying on a quick judgment. Instead, become fascinated by their unique personal traits, their background and culture, schooling, and life experiences. See the differences in others as an expression of their exoticness and their beauty. Think about how much you like it when you feel accepted, deciding to treat the LGBTQ community with the same degree of respect that you would like to be treated. That's basic. Accepting other people's differences may require a journey into our own psyche, but it is a journey worth taking. Becoming more tolerant of others is the first step towards accepting our differences in a positive way. Here are some strategies for learning to accept others. Don't try to control the feelings of others. Allow others to be different. Give thoughtful advice. Don't be quick to judge others and try not to compare. There is no one right way to be a great ally, but here are some ways in which you can become a more supportive friend to a loved one or a colleague. Be open to learn, listen, and educate yourself. Part of being supportive to your LGBTQ friends and loved ones means developing a true understanding of how the world views and treats them. Check your own privilege. Being privileged doesn't mean that you have not had your fair share of struggles in life. It just means that there are some things that you won't ever have to think or worry about just because of the way you were born. Understanding one's own privileges can help us to empathize with marginalized and oppressed groups. Don't assume that all of your friends, co workers, and even housemates are straight. Don't assume someone's gender or pronouns. LGBTQ people don't look a particular way, and someone's current or previous partner doesn't define their sexuality. Yes, bisexuals, pansexuals, and queer people do exist. Think of an ally as an action rather than a label. Be consistent in your support of LGBTQ rights and defend LGBTQ people against discrimination. It takes all members of society to make true acceptance and respect happen, and your open and consistent support will hopefully lead to others as an example too. Confront your own prejudices and unconscious biases. They're there. Think about the jokes you make, the pronouns you use, and if you use them wrongly, assume someone's partner is of a particular sex because of the way they look or act. Please say sorry. Slowly, societies across many parts of the world are making legal and cultural progress to embrace the lesbian, gay, bisexual, queer, and trans community. Remember, it was only in June 2018 that the World Health Organization proposed to remove gender incongruence from the list of mental illnesses. We, as a people, a human race, still have a long way to go to accept differences amongst us, but we are now on that path. Become part of the universal humanity now. बहुत सारे लोग हैं जो आपको बोलेंगे एक्सेप्ट योरसेल्फ, डू दिस, डू दैट, ऐसे करो, वैसे करो, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो कि आपको एक्चुअली बताएंगे हाउ टू डू इट, कैसे किया जाए। वो कुछ लोग होते हैं ना, जब आप गुस्से में होते हो तो बोलते हैं चिल यार, तो ये तो मुझे भी पता है मुझे चिल करना है, लेकिन चिल कैसे करूं, आई थिंक ये कोई नहीं बताता है। बट थैंक्स टू आवर साइकोलॉजिस्ट लक्ष्मी लोबो, जिन्होंने एक्चुअली बताया कि हाउ टू accept those differences. I think that's very, very important, and this is what the acceptance meet is all about. A very proud event by Umang and Yaria, जो कि हमसफर ट्रस्ट के यूथ इनिशिएटिव्स हैं। हमसफर ट्रस्ट जो कि 1994 में बनाया गया था,
जब बात करते हैं पैंडेमिक की, कोविड-19 ने हमें हिट किया कुछ 1.5-2 साल पहले, और वेरी टफ टाइम, इट टुक अ टोल ऑन आवर फाइनेंशियल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। और हमने फिल्मों में देखा है कि कैसी महामारी आई जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग इफेक्ट हो गए, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि रियल लाइफ में ऐसा हो जाएगा, बट इट हैपेंड एंड वी ऑल वेंट थ्रू अ लॉट, especially the LGBTQIA+ community, because एक बंदा या बंदी या कोई भी इंसान जो कि कम्युनिटी को बिलोंग करता है, वो ऑलरेडी कितनी स्ट्रगल से गुजरता है, चाहे वो बचपन हो, चाहे वो बुलिंग हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो there are so many things, and especially the transgender community. I saw so many stories, I interviewed so many transgenders, I tried to help so many of them, जिनके पास खाने को कुछ नहीं था, जिनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि आज भी हम उस समाज में रहते हैं जहाँ पे ट्रांसजेंडर्स को बैक करना पड़ता है, उनको ट्रेस में घूमना पड़ता है, उनको सेक्स वर्क करना पड़ता है, एंड सब कुछ रुक चुका था इस पैंडेमिक में, एंड उनके पास भी कोई रास्ता नहीं था to earn their living. And so I really want to thank all the transgenders जिन्होंने दूसरे transgenders की help करी, उन सारे लोगों को from the community, all the straight allies, everyone जिन्होंने आगे बढ़ के ये समझा कि कितना जरूरी है इस समय LGBTQ community की help करना। और मैंने ये award यहाँ रखा है, I think, to all the frontline workers, I think, जिन्होंने हर कोशिश करी, दिल से सबकी मदद करी during this pandemic. Really, really thankful. Lots of love. And I think इस pandemic ने हमें एक चीज जो सिखाई है वो है how to be kind to each other, how to understand each other, and how to accept the differences irrespective of our sexualities. I think at the end of the day हम सब इंसान ही हैं, और I think that's what matters. And finally we come to the end of the Acceptance Meet 2021, and I really hope मैंने अपना काम अच्छे से किया। I really hope कि जो मैं एक्सेप्टेंस स्टोरीज आपके लिए लेकर आया वो आपको बहुत अच्छी लगी। एंड I don't know यार, मैं सिर्फ जाने से पहले this is something I would personally want to tell you. RuPaul always says this, that if you don't love yourself, how the hell are you going to love somebody else? So I think loving yourself is very important. ये जो हम Instagram पे तो सारे quotes देखते हैं about self love, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ quotes नहीं है, they actually mean a lot. So खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है, and I totally understand and I totally know that we are all looking for love and everybody wants to be with somebody, but first be with yourself. और इसी के साथ I want to thank our partners. So first of all I want to thank all our speakers and performers. I want to thank our sponsors Amplify Change and Norec, and our event partners Yaria, Umang, Queer Adda and Qgraphy and Centric. और साथ ही साथ बिग शाउट आउट एंड थैंक्स टू ऑल आवर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, जो इतना ज्यादा हमें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ दैट एक इंसान अपनी जिंदगी में कोई मुकाम हासिल नहीं कर सकता अकेले. इट्स ऑलवेज अ ग्रुप एफर्ट, इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क, एंड आई थिंक दिस इवेंट इस पे बहुत ज्यादा मेहनत करी यारिया, उमंग ने और हम सफर ट्रस्ट ने. अ लॉट ऑफ पीपल केम टुगेदर to bring this event for you, जो कि हर साल on ground होता है, but because of the pandemic नहीं हो पा रहा है. But we promise you, I promise you कि अगले साल फिर मिलेंगे, hopefully on ground. And like I said, love yourself and appreciate yourself, respect yourself, because if you start doing that, others will start doing that. Lots of love. My name is Kabir. I love you.